तो गाइस देखिए, ये जो मैं यहाँ पे देखा था आपने, केवल मैंने इसमें इतना चेंज किया है कि एम को थोड़ा सा इधर किया है और इसको हटा दिया है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा है, तो इसको देखिए, अगर हम इसको देखते हैं तो ये कहता है, इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है हु। तो अगर हु को आप लिखते हैं हु आर यू, ये क्वेश्चन वर्ड है। जब इनसे प्रश्न शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन वर्ड हैं। अभी मैं यहां से काम चला रहा हूं, फिर उसके बाद में जब और भी स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो उसमें इसको और ज्यादा एलाबोरेट करेंगे और सबका अर्थ अलग अलग बना देंगे। हु माने कौन होता है, हु माने कौन होता है, हाउ माने कितने होता है, व्हाट माने क्या होता है, व्हाई माने क्यों होता है, और वेयर माने कहां होता है ना। ये वर्ड्स की मीनिंग है, जैसा इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिएगा। हु माने कौन, हाउ माने कितने, व्हाट माने क्या, व्हाई माने क्यों। ये जो क्वेश्चन होते हैं इसको आपको देखना है और किस तरीके से इसको पूछा जाएगा। जैसे अगर आप पूछते हैं, पहला वाला ये जो मैं लगा रहा हूं, और अगर वो आपसे आप प्रश्न करते हैं हु इज ही, यहां पे अगर आप लगा लेते हैं हु इज ही, देखिए कोई ये नहीं है, ये तो आपने पढ़ा ही था। अब इसमें केवल ये आपने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, लेकिन इसका ये होगा, इसमें वर्ड क्या जो थोड़ा बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड, हिंदी वाला जो क्वेश्चन वर्ड है अर्थात प्रश्नवाचक शब्द हैं, वो बीच में आते हैं। जैसे वो क्या है, वो क्या है, हु इज ही। अब वो हु इज ही, वो जो भी है, अगर आप कहते हैं कि ही इज, आपने लिखा था ही इज अ फार्मर, आंसर यही आएगा, ही इज अ फार्मर। अब आप यहां पे यस और नो नहीं कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, अगर आप कहते हैं हु इज ही और यहां पे क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, हु इज ही, वो कौन है, तो आप आंसर करेंगे ही इज अ फार्मर, या जो भी होगा जो मैंने अभी एग्जांपल में दिया था, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई अंकल, ही इज माई नेबर, जो भी हो, जो भी रहेगा वो उसको आप आंसर करेंगे। देखिए एक चीज और यहां पे मैं बता दूं, एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन। आपको मैंने ये आई वी यू बताया था कि ये प्रोनाउन है, इसमें एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक ना। पोसेसिव प्रोनाउन होता है माई होता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है, देयर होता है, ठीक ना। ये इसमें इस तरीके से ये होते हैं। वंश होता है, वंश होता है, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन है। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि ये आपको उसके बारे में बताते हैं कि वो आपका है, अर्थात वो उस पे आपका अधिकार है। जैसे अगर आपने कहा माई अंकल, तो अंकल पे आपका अधिकार है कि वो आपके चाचा हैं। माई फादर, आपका अधिकार है कि मेरे बाप हैं, मेरे पिता हैं। माई फ्रेंड, इस पे आपका अधिकार है कि माई फ्रेंड है। तो आपने पूछा कि हु इज ही, तो उसने कहा कि आई एम ही, या तो आपने कहा ही इज अ फार्मर, इसका जवाब इसी में आएगा, ही इज अ फार्मर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई अंकल। इस तरीके से आंसर आएगा ही इज माई अंकल। ये पूरा आपको आंसर देना पड़ेगा, लेकिन इसका भी सेंस यही आएगा, आप कोई अलग से नहीं आएगा, कोई चेंजिंग नहीं, आंसर वही है। कितनी आसान इंग्लिश है, आपको यस नो कह देना है या फिर उसके बाद कह देना ही इज अ फार्मर, ही इज माई अंकल, ही इज माई फ्रेंड, ही इज अ साइकिलिस्ट, जो भी है। अगर वो पूछता है व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, या अगर यहां पे दिस लगा दीजिए, व्हाट इज दिस, तो क्या करेंगे आप लोग, क्या ये हो जाएगा कि दिस इज, यही आ जाएगा, इट इज या दिस इज। क्या हो जाएगा, इट इज बुक, इट इज बुक, इट इज चेयर,
जो भी वर्ड्स हैं जो आपने प्रैक्टिस किया है, इट इज बुक, इट इज चेयर, इट इज रूम, इट इज जैकेट, इट इज पेन, इट इज कॉपी, वॉट एवर दैट इज, आप कहेंगे। तो इसमें क्या आया, वॉट इज दिस, देखिए यहां पे वॉट छूटा था, वॉट इज इट और वॉट इज दिस। अगर आपने पूछा वॉट इज दिस तो जवाब देगा दिस इज पेन, दिस इज फार्मर, दिस इज मैन, जो भी हो, जो चीज आप हो, दिस इज टेबल, दिस इज चेयर, दिस इज बेंच, दिस इज रूम, दिस इज फैन, जो भी हो, दिस इज मोबाइल, ये आप कह देंगे व्हाट इज दिस। तो मैंने आपको बता दिया दो चीजें, हु को बता दिया और व्हाट को बता दिया। अब देखिए जो इसमें एक वर्ड है हाउ, देखिए वो पूछता है हाउ आर यू, जैसे एक ने पूछा था हाउ आर यू, उसी तरीके से यहां पे पूछेगा हु आर यू पूछा था, उसने पूछा था हाउ आर यू, ठीक था, उसने क्या पूछा हाउ आर यू। फिर वही रूल अप्लाई होगा जो आपने कहा था कि मैं ठीक हूं, वो आपसे पूछा था तो वो फर्स्ट पर्सन था, अब आप सेकंड पर्सन थे, और अब जब आप बोलेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो इसका भी जवाब यही होगा हाउ आर यू, तो आप कहेंगे आई एम फाइन, आई एम फाइन, या आई एम नॉट फाइन, ठीक ना, आई एम नॉट फाइन। कितनी इंग्लिश आसान है कि पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो कहिएगा कि आई एम फाइन, आई एम गुड, जो भी आप सोचते हैं वो कह देंगे कि जो लगा देगा। या अगर किसी दूसरे के बारे में पूछते हैं हाउ इज ही, अगर आप पूछ देते हैं हाउ इज ही, देखिए यहां पे मैं मिटा नहीं रहा हूं, इरेज नहीं कर रहा हूं, हाउ इज ही, तो आप कहेंगे ही इज गुड, ही इज फाइन, हाउ इज ही इज हैंडसम। जिस सेंस में सवाल वो पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, उस सेंस में आप जवाब देंगे, सेंस आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ये मैटर बहुत बड़ा नहीं है। अगर वो पूछ रहा है, बात के बीच से आगे पीछे की बातों से ये पता लगेगा कि वो पूछ क्या रहा है। वो अगर बीमार के बारे में पूछ रहा है कि कोई बीमार था, अब वो कैसा है, तो आप कहेंगे कि ही इज फाइन, ही इज गुड। और अगर जो है वो नहीं है तो आप लगा देंगे ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट फाइन, जो भी है वो सेंस के अनुसार। अगर वो उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पूछता है कि हाउ इज ही, तो आप कहेंगे ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम आप कह देंगे। अगर वो किस और चीज के बारे में वो पूछेगा तो उस सेंस में आप बात कर लेंगे। ये भी इंग्लिश बिल्कुल वैसी है। अगर उसने पूछा हाउ इज ही, तो जिस सेंस में पूछता है, अगर वो बीमार है तो आप कह देंगे ही इज फाइन, ही इज गुड। और अगर वो फिजिकल अपीयरेंस अर्थात वो शारीरिक रूप से कि वो कैसा है, तो आप कह देंगे कि ही इज हैंडसम, ही इज गुड लुकिंग, जो भी वर्ड आएगा आप बोल दीजिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप करते जाएंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया, हाउ भी बता दिया, ठीक ना। अब बात आती है ये इस वाले की, चौथे वाले की। देखिए जो है ये किस तरीके से पूछा जाता है। चौथा वाला प्रश्न होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। ये पूछता है, एक प्रश्न मैं यहां पे लिखता हूं, आप सपोज दैट कहीं जाते हैं तो वो पूछता है वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, आप को देर क्यों हुई, वाई आर यू लेट, आप देर से क्यों हैं, देर क्यों हुई। तो इसके डिफरेंट आंसर होंगे। जैसे अगर आप कह देंगे आई हैव नो बाइक, आई हैव नो बाइक, इट मीन्स आप रोज डेली कहीं बाइक से जाते थे, आज आपके पास बाइक नहीं थी, किसी तरीके से आप वहां गए हैं, चाहे ऑन फुट गए हैं, पैदल गए हैं, या जो है साइकिल से गए हैं, आपके पास बाइक नहीं थी इसलिए आप लेट हुए हैं। 2-3 कारण हो सकते हैं आपके लेट होने के, या और भी अधिक कारण हो सकते हैं, लेकिन यहां पे 2-3 कारण हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने और भी बातों कहने की और भी बातें जो कहने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उसको हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए हमको इन्हीं स्ट्रक्चर्स में अपनी बात कहनी है। तो हम कहेंगे कि ये 2-3 बातें यहां पे आएंगी। वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, तो आपने कह दिया कि आई हैव नो बाइक, आई हैव नो बाइक। देखिए जो है फ्रेंड, आपने लिखा आई हैव नो बाइक,
देखिए ये हैव वाला आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, आई हैव, वी हैव, यू हैव, यू हैव, तो आपने कह दिया कि आई हैव नो बाइक, ठीक ना। या अगर इस स्ट्रक्चर में आप जवाब देंगे तो लिखिएगा देयर इज अ बिग जाम, या छोड़िए क्यों इतना लंबा लिखेंगे, अभी शॉर्ट में आप बात कर रहे हैं तो लिखिए देयर इज जाम, ठीक ना। जाम ये बिल्कुल सही वर्ड है। जाम लोग, आप लोग नहीं कहते हैं जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक, ठीक ना। या फिर उसके बाद आप लोग बोल लीजिए देयर इज नो, क्या कहते हैं उसको, देयर इज नो व्हीकल ऑन द रोड, रोड पे कोई सवारी नहीं थी। व्हीकल मीन्स सवारी, इसमें जो गाड़ी ये है। तो आपके 2-3 कारण हो सकते हैं लेट होने के जो इस सेंस में आए हैं, जो अब तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उस सेंस में, और बाकी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसको मैं और ज्यादा एलाबोरेट कर दूंगा। सो गाइस, ये आपका आ गया कि आपने से सवाल पूछा गया था व्हाई आर यू लेट, तो आपने जवाब दिया आई हैव नो बाइक, या देयर इज जाम, ट्रैफिक थी, या आपने कह दिया देयर इज नो व्हीकल ऑन द रोड, रोड पे सवारी नहीं थी कि मैं सवारी से आता, सवारी की आज कमी थी। ओके, तो ये जो है 3 सेंटेंस वाई के आगे आपको वाई को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए ये देयर को हम किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर लेंगे। ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, ये कैसे यूज होता है बस आप यहां सीख लीजिए इसको। देयर इज जाम, जब ऐसे बोला जाता है तो इसमें देयर इज लगा के बोला जाता है, देयर इज नो व्हीकल, ठीक। इसका ग्रामेटिकल टर्म है, तो ग्रामेटिकल टर्म तो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ग्रामेटिकल टर्म पढ़ाऊंगा तो इसको मैं इंडिकेट कर दूंगा, आपको समझा दूंगा और बहुत आसानी से समझाऊंगा, बिल्कुल आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ये वाई के आंसर आ गए, वाई आर यू लेट, ठीक ना। तो ये इसमें और भी अगर आपके क्वेश्चन क्रिएट होंगे तो आप इसको क्रिएट कीजिएगा और इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब लास्ट ये जो क्वेश्चन वर्ड जो मैंने 5 क्वेश्चन वर्ड लिखे, उस 5 क्वेश्चन वर्ड को मैं थोड़ा सा यहां पे कर, अब इसको वेयर की बात करते हैं। जैसे कह दिया जाए वेयर इज मोहन, वेयर इज मोहन, देखिए वेयर इज मोहन, मोहन कहां है, वेयर इज मोहन, वेयर इज योर पेन, वेयर इज योर फादर, जो भी आप देखिए यहां पे बहुत से वेयर इज मोहन, वेयर इज योर पेन, मैंने अभी बता दिया पॉसेसिव प्रोनाउन, तुम्हारा कलम कहां है, देखिए योर है इसमें, वेयर इज योर पेन, तुम्हारा कलम कहां है, वेयर इज मोहन, मोहन कहां है, वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिता कहां हैं, मैंने अभी बात किया था। तो ये पॉसेसिव है, ये आपके जो है उस पर अधिकार दिखाता है कि वेयर इज योर फादर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहां पे देखिए मोहन है, मोहन है तो सबसे पहले आपने मोहन लगाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोहन, मोहन इज ऑन द रूट या इन द रूम, मोहन इज इन द रूम, इन द रूम, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मोहन इज इन द रूम। वेयर इज योर पेन, तो बोल दीजिएगा माई पेन इज इन द ड्राइंग बॉक्स, माई पेन इज इन द ड्राइंग बॉक्स, मेरा पेन ड्राइंग बॉक्स में है। और अगर पूछते हैं वेयर इज योर फादर, तो लिखिए माई फादर इज इन द मार्केट, माई फादर इज इन द मार्केट। बहुत आसान है। देखिए ये मोहन जो है, ये मैंने कहा था कि ये सारे नाउन को लीड करेगा, इट मीन्स कोई भी नाउन, अगर आपने पेन लगाया, पेन भी एक नाउन है, तो ये मोहन की जगह पेन लग जाएगा। जैसे वेयर इज मोहन था, तो ये यहां पे जब आप वेयर लगा देंगे, वेयर इज मोहन, देखिए वेयर इज मोहन, तो मोहन कहां है, तो आपने लगा दिया मोहन इज इन द रूम, मोहन इज इन द रूम, कोई ये नहीं है, मोहन इज आपने लिखा ही था, ये स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो मोहन इज इन द रूम आ गया यहां पे। ओके, फिर उसके बाद अगर पूछ देते हैं कि वेयर इज योर पेन, अगर मोहन की जगह आप पेन लगा देते हैं, वेयर इज योर पेन, यहां पे योर लगा हुआ था, वेयर इज योर पेन, ये तो आपके पेन की बात कर रहा है, वेयर इज योर पेन, तो
यहाँ पे वेयर इज योर पेन, तो आप लिखिएगा माई पेन इज इन द कबर्ड, माई पेन इज इन माई बॉक्स, माई पेन इज इन माई बैग, माई पेन इज इन माई पॉकेट। तो इस तरीके से माई पेन इज इन माई पॉकेट, तो ये जो मोहन है वो मोहन की जगह दुनिया का कोई भी नाउन आप लगा सकते हैं, जिसके साथ कोई भी चीज का नाम हो तो आप लगा सकते हैं, चाहे वो जीवित वस्तु हो चाहे अजीवित वस्तु हो, किसी को भी आप मोहन की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पेन यूज किया तो पेन को कर दिया माई पेन इज इन द मार्केट। तो ये वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर मदर, वेयर इज माई जैकेट, तो जो भी आएगा, तो अगर आप किसी से पूछते हैं, इट मीन्स आप अपने फैमिली में पूछते हैं वेयर इज माई जैकेट, तो वो आंसर करेगा जो सामने वाला होगा, चाहे वो आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, कोई भी आपको आंसर करेगा। तो अब वो जब वो आंसर करने लगेगा तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और आप सेकंड पर्सन हो जाएंगे, तो वही ये बात कहेगा योर जैकेट इज इन द कबर्ड, योर जैकेट इज ऑन द सोफा, योर जैकेट इज ऑन द टेबल। तो जहां पे भी होगी वो आपको आंसर कर देगा और वो बोलेगा योर जैकेट। अब वो ये नहीं बोलेगा कि माई जैकेट। अगर आपने उससे पूछा वेयर इज योर जैकेट, तब वो फिर फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और वो कहेगा माई जैकेट इज इन द कबर्ड, माई जैकेट इज इन द रूम, माई जैकेट इज ऑन द सोफा। तो फ्रेंड्स गाइज, इसको देख लीजिए, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपसे बता दिया है कि इंग्लिश प्रैक्टिस से आएगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, आप बैठ करके इसको सोचते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, या चलते फिरते भी आप कहीं जा रहे हैं तो इसको दिमाग में कहीं चलते फिरते भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी पे नोट बना लीजिए और इनका यूज़ करना सीखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं फिर आगे वीडियोस बनाता रहूँगा।